सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15 भी। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 31 कह रहा है इट्स कॉस्ट 3300 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट। हमें फाइंड क्या करना है? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। हमें ये तीन चीज फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? कह रहा है एक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग पेंट करें, मान लो इस तरह का हमारे पास है एक शेप, और इसके अंदर हमें क्या करना है? पेंट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर पेंट करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3300 रुपीज़, ठीक है। और कितने रुपए पर मीटर में? 30 रुपए पर मीटर में इसको पेंट किया जा रहा है। मतलब कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है तो वो कॉस्ट ले रहा है 300 रुपये, सॉरी 30 रुपये, ठीक है, समझ गए। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने की कॉस्ट है 30 रुपये। और यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट आई है टोटल वो है हमारे पास 3300। इतनी बात समझ में आ गई? बस इसी दो चीज़ से हमें ये सब कुछ फाइंड करना। और हाइट भी गिवन है जो 10 मीटर है, ठीक है। अब देखो, पहले कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या बताना है? कर्व सरफेस एरिया बताना है, समझ गए। किसकी? इस सिलेंड्रिकल की इनर कर्व सरफेस एरिया हमें इसमें बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप है वो 10 मीटर डीप है, ठीक है। मतलब उसकी जो हाइट है 10 मीटर है और उसको पेंट करने में कॉस्ट आ रही 3300 रुपये, और 1 मीटर की जो कॉस्ट आ रही 30 रुपये आ रही, ठीक है। अब इसकी हमें क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया चाहिए इसका। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब इसके अंदर का कितना एरिया है हमें वो बताना है। तो सिंपल है, अगर हम लोग 30 का डिवाइड कर दे 3300 से तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। अब कहोगे कैसे? तो देखो, यहाँ पर आते हैं पहले वाले में, ठीक है। जो पहला है हमारे पास, यहाँ कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ आते इनर CSA कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसका देखो क्या है, इसका देखो हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें CSA चाहिए, मगर यहाँ पर रेडियस एडियस पता नहीं, तो हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं। हमें यहाँ पर पता हुआ है टोटल कॉस्ट पता है। क्या पता है? टोटल कॉस्ट पता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा टोटल कॉस्ट, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। ये हमें पता है। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि देखो इस पूरे एरिया को पेंट करने में इतना रुपए आया है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है 30 रुपये। तो हम लोग जब 30 रुपये से 3000 को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 3300। तो यहाँ पर हमने कर दिया। और यहाँ पर कितना हमारे पर रेट का कॉस्ट है? 30 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने 30 कर दिया। 0 0 3 से करेंगे तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये हो गया 0। तो यहाँ पर क्या आया? 110। और ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि भैया ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया CSA इनर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया हमारा 110 मीटर स्क्वायर आ गया। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब आते हैं इसी के सेकंड में। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो कह रहा है इनर रेडियस। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी? रेडियस फाइंड करनी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें CSA पता चल गया, तो CSA की हेल्प से हम लोग इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H, है ना। ये होता है ना? नहीं, ये होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब CSA हमने फाइंड किया है, कितना? 110 है। तो ये यहाँ पर लिख दिया 110 इक्वल्स टू लिख दिया 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ पर कर दिया। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को हम लोग R ही लिखते हैं इंटू H। H हमें पता है कितना है, यहाँ पर 10 मीटर है। देखो यहाँ पर क्या 10 मीटर डीप है ना, तो यही होती है हमारी हाइट। तो यहाँ पर हमने 10 मीटर कर दी। अब देखो 7 हमारा यहाँ पर किस में है? डिवाइड में। यहाँ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल के सेट 110 इंटू हो गया 7। अब यहाँ पर है हमारा 2 और 22 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 22 इक्वल्स टू यहाँ पर रेडियस है 10 है यहाँ पर, इसको भी यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो गया 10। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? 7, ठीक। यहाँ पर लिख दिया हमने 7 बच रहा है, सिर्फ 7 1 जा 7 करेंगे तो 1 ही आएगा खाली, सॉरी 7 आएगा। अब 2 2 जा क्या होगा? 4 होगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो भैया 4 1 जा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर लिख दिया हमने रेडियस। 4 1 जा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 75,
ठीक, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये क्या आ गई हमारी रेडियस आ गई 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हमने फाइंड कर लिया, सेकंड का आंसर। अब इसी के तीसरे में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटी, हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो किसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, इस वेसल की हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है जो है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वॉल्यूम। हमेशा कभी भी क्वेश्चन कैपेसिटी की बात करें तो हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू होती है 22/7, लिख दिया। और यहाँ पर रेडियस है कितनी 1.75। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर इंटू क्या है हमारे पास एच कितना हाइट मतलब 10, यहाँ पर हमने 10 कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पेज ले लेते हैं, इसी के नीचे कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने किया, यहाँ लिखा 22/7 इंटू कर दिया। देखो ये हमारा किस में, स्क्वायर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.75 इंटू कर दिया, यहाँ पर 1.75 कर दिया, इंटू यहाँ पर क्या है 10 है। पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। इसका पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब देखो इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा हमारे पास, यहाँ बचा 22। ठीक है, डिवाइड में ये हो गया 7 इंटू हो गया 175 हो गया, और डिवाइड में आ गया 100 इंटू ये किया तो 175, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 2 आया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 से करो तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, और 5 20 चला जाएगा। 5 से करो तो 5 7 जा 35, और 5 4 जा, ठीक है 4 है। अब कुछ जाएगा 4 से, नहीं जाएगा, तो चलो इसको ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, देखो ये 7 से ये 7 हमारा कैंसिल, 11 इंटू 35, यहाँ पर कर दिया 11 इंटू हो गया यहाँ पर 35, और डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में बचा हमारे पास सिर्फ 4, क्या बचा सिर्फ 4। 11 इंटू हम लोग 35 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 385। ठीक है, 385 आ जाएगा, डिवाइड में कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96.25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें कितना मिल गया, वॉल्यूम हमें मिल गया है यहाँ पर 96, इस पेज को हटाते हैं, ये आ गया 96.25। ठीक, तो ये देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया हमारा रेडियस, और ये हो गया हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। यही 3 चीज़ फाइंड करनी थी, तो हमने कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन 32, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो हमारा इनसाइड और आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, मतलब अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 88 सेंटीमीटर, और जो हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल है, मान लो ये हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हमारे पास सिर्फ यही है, तो इसी से समझो इसकी अंदर की जो सरफेस है और इसकी जो बाहर की सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और ये जो हमारा ट्यूब है, ये मान लो ट्यूब है, इसकी जो हाइट है, जो इसकी लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, मतलब जो ट्यूब का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मतलब क्या हो रहा है, इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो है 176 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, हमें इनर और बाहर की, मतलब अंदर और बाहर की क्या रेडियस फाइंड करनी। क्लियर है इतनी बात, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा डिफरेंस किसके बीच का, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, अंदर और बाहर किसका, सरफेस का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, सोल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पर डिफरेंस बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटर। ठीक है, आउटर सरफेस, सरफेस डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस, तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस। ठीक है, ये हो गया आउटर सरफेस, माइनस हमने क्या किया, इनर सरफेस। ठीक है, यहाँ पर कर दिया इनर, इनर हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा सरफेस।
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो हमारे पास है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अभी आउटर सरफेस इनर सरफेस क्या, देखो आउटर और इनर का मतलब ये हो रहा है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है CSA, ठीक है, और इसका जो आउटर का CSA है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं CSA की बात कर रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब कहोगे कैसे ये कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, देखो ये हमारा ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब क्या होता है, अगर पानी का ट्यूब देखा होगा वो बिल्कुल सीधा होता है, उसका ना कोई बेस होता है ना कोई टॉप होता है, वो सिर्फ इतना ही होता है आगे से पीछे तक, ठीक है। तो एरिया की बात कर रहे हैं तो भैया इसकी सिर्फ इतने ही एरिया की तो बात होगी, तो उसमें हमेशा हम लोग लगाते हैं CSA। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH, लिख दिया 2πRH, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आउटर का भी होगा हमारा 2πRH, तो यहाँ लिख दिया हमने 2π। देखो आउटर का भी 2πRH होगा और इनर का भी 2πRH होगा, ठीक है। तो इन दोनों का ना हमारा जो रेडियस होगा वो भी RR होगा, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो एक को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और एक की रेडियस को स्मॉल r से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर आउटर है हमारे पास R, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास H माइनस इनर का क्या होगा, इनर का होगा हमारा सेम यही 2πR, स्मॉल r होगा और ये होगा H इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। अब कहोगे हमारा हाइट भी तो है, हाइट को क्यों नहीं H1 H2 किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हाइट होगी ना वो सेम होगी, 14 इसकी है तो 14 इसकी भी होगी, ठीक है। बस रेडियस बदल जाएगी थोड़ी सी, क्या बदलेगी, कितनी बदलेगी अभी समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2πR हमारे पास है, यहाँ पर 2πR यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2πH देखो दोनों में, तो हम लोग इसे कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2πH, अंदर क्या बचेगा कैपिटल R माइनस बचा स्मॉल r, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 88। ओके समझ गए। अब देखो 2 को हम लोग 2 लिखा, पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7 और इंटू H हमारे पास कितना है 14 है, तो यहाँ पर हमने 14 कर दिया, ब्रैकेट में हो गया R माइनस R इक्वल्स टू हो गया 88, 7 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से करेंगे इसे तो 88 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर आ जाएगा R माइनस R इक्वल्स टू आ गया 88 और यहाँ पर आ गया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 88, ठीक है। कैंसिल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हमें मिल गया R माइनस R कितना 1 मिल गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी क्या है पहली इक्वेशन है। समझ गए इतनी बात। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब का वॉल्यूम क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है ना। ट्यूब का वॉल्यूम मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग πr² से करेंगे तो क्या हमें रेडियस मिलेगी, नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ने जो कहा है, देखो इस क्वेश्चन ने क्या कह रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इस जो पाइप है, इस पाइप का जो वॉल्यूम है ना, वो है ये हमारे पास, ठीक है। अब जब वॉल्यूम दे दिया फिर कह रहा रेडियस बताओ, तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर कहना चाहिए कि हमारे पास जो पाइप बना है ना उसका वॉल्यूम, मतलब इसका जो वॉल्यूम है पाइप बना है, जो इसका मटेरियल है उसका वॉल्यूम है हमारे पास ये, ना कि क्वेश्चन को ये कहना चाहिए इस पाइप का वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, पाइप का वॉल्यूम का बात ये हो रही है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, क्वेश्चन को कहना चाहिए था कि इस पाइप को बनने में कितना मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर होना चाहिए मटेरियल का वॉल्यूम की, यहाँ पर ये क्वेश्चन बात कर रहा है, ठीक है। इतनी बात, अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा सही, हमारा आंसर अलग आएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो बात कर रहा है वॉल्यूम की, ये किस वॉल्यूम की बात कर रहा है, जो हमारा मटेरियल यूज हुआ है हमारे इस पाइप को बनाने के लिए, ट्यूब को बनाने के लिए। समझ गए इतनी बात, क्लियर है। तो देखो हमारे जो ट्यूब को बनाने के लिए वॉल्यूम हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है 176, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम कौन सा है, ये इसका वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम है जो हमारे ट्यूब को बनाने का, मतलब इस पार्ट का, इतने पार्ट का वॉल्यूम। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम 176, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब कहोगे कैसे, अभी बताते हैं।
और यहाँ पर माइनस हो जाएगा इनर वॉल्यूम। एक्सटर्नल बोलो इंटरनल बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो हमने कर दिया इनर वॉल्यूम इक्वल्स टू हो गया 176। फिर से समझते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो ट्यूब है, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा वो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा जो हमारा ट्यूब है उसका जो वॉल्यूम है, मतलब इसके अंदर कितना माल आ सकता है उसका वॉल्यूम क्वेश्चन ने कहा है। मगर क्वेश्चन को कहना था कि इस पाइप को, इस ट्यूब को बनाने का जो वॉल्यूम लगा है, मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो है ये, ठीक है। अब इस पाइप के वॉल्यूम का, मटेरियल का मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर की सरफेस और इसके बाहर की सरफेस को जब हम लोग माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा हमारे पास। ये बात समझ रहे हो? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि क्वेश्चन को क्या कहना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ने गलत कहा हुआ है, इतनी बात समझ ली। अब हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो पाइप का मटेरियल का वॉल्यूम है जो ये है उसका वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि इसको कैसे निकाला जाता है। जब इसके अंदर वाली सरफेस को माइनस करेंगे बाहर वाली सरफेस से तब हमें इस पाइप का वॉल्यूम मिलता है। तो हमने क्या किया कि अंदर वाली सरफेस या फिर बोलो बाहर वाली सरफेस को माइनस कर दिया अंदर वाली सरफेस से, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा इसके बराबर। इतनी बात क्लियर होगी? कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। यहाँ पर कर दिया आर स्क्वायर, ये होता है एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। इंटरनल का भी यही होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। इसका भी होगा पाई, ये होगा आर स्क्वायर, ये हो गया एच इक्वल्स टू होगा 176, तो ये कर दिया 176। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास पाई है और आर, सॉरी एच, ये दोनों क्या है दोनों में, तो हमने पाई और एच को कॉमन कर दिया। यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 176। क्लियर है? पाई देखो यहाँ पर, अब देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एच हमें पता है कितना है, एच हमारे पास 14 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 176। 7 कर दो, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई का यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176 और डिवाइड में आ गया यहाँ पर 44, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, 44 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है ए माइनस बी, ये हम जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं ये हमारा कैपिटल आर स्क्वायर है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरह, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है तो हम लोग बना देंगे इस तरह। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आर कैपिटल होगा, ये होगा हमारा स्मॉल, माइनस होगा यहाँ पर होगा स्मॉल, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर माइनस आर है और यहाँ पर आर माइनस आर की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने आर प्लस आर और यहाँ पर कर दिया हमने 1 इक्वल्स टू हो गया 4। अब इस पेज में हम लोग इसे आ जाते हैं, इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा आर है किस में, आर है हमारा किसके, ये हमारा है मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। भैया 4 का डिवाइड 1 से करोगे तो भैया 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आर प्लस आर इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 4, समझ गए। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ पहली इक्वेशन, कहते हैं यहाँ पर एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आर है, यहाँ पर कर दिया प्लस आर और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4, ठीक, ये है। अब पहली इक्वेशन थी आर माइनस आर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिख दिया आर, ये हो गया माइनस आर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1। अब देखो ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस तो हो गया हमारे पास 2r हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 4 + 1 हो गया हमारे पास 5 हो गया। इस पेज को हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास r इक्वल्स टू 5, 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला गया डिवाइड में, जब इसे डिवाइड किया तो ये हो गया 2.5, ठीक है। तो हमारे पास r मतलब रेडियस कितनी आ गई, 2.5 आ गई और ये क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर होगी इतनी बात? अब क्या करना है कि इस r को उठाएंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन पहली थी वो क्या थी, r माइनस 1 थी, सॉरी r माइनस r इक्वल्स टू 1 थी। अब देखो r की वैल्यू हमें पता चल गई 2.5 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2.5 माइनस r इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, तो
तो ये हुआ 2.5, ये प्लस का यहाँ आ गया -1 हो गया, और ये माइनस यहाँ आ गया तो ये प्लस r हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो तो ये आ जाएगा 1.5 और ये आ गया हमारे पास r। तो हमें क्या करनी थी, रेडियस फाइंड करनी थी। कौन सी रेडियस, इनर और आउटर। ठीक है, इनर रेडियस और हमें आउटर रेडियस हमें फाइंड करनी थी ट्यूब की। तो इनर रेडियस जो कैपिटल थी उसको हमने बोला था आउटर वाली, जो कैपिटल R था, मतलब कि ये हमारी क्या हो गई, आउटर रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गई, आउटर रेडियस, और ये हो गई हमारी इनर रेडियस ना। स्मॉल r को हमने रिप्रेजेंट किया था इनर से, तो ये हो जाएगी हमारी इनर रेडियस। क्लियर हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन। समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हमेशा याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन 33 कह रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का, तो बहुत ध्यान समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक हमारा रेक्टेंगुलर की सीट है, रेक्टेंगल सीट है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब उसे दो तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, फोल्ड कर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा फोल्ड किया जा रहा है कि उसका जो फोल्ड करने के बाद जो शेप आ रहा है वो आ रहा है सिलेंड्रिकल शेप आ रहा है। ठीक है, तो उसको जब पहली बार फोल्ड किया उसको हमने फोल्ड किया लेंथ की तरफ से। ठीक है, कह रहा है रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ, जो सीट थी ना उसको हमने किस तरफ से फोल्ड किया, लेंथ की तरफ से फोल्ड किया। और कह रहा बाय रोलिंग इट्स अलोंग इट्स ब्रेथ, अब ब्रेथ की तरफ से भी फोल्ड किया। आगे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रेशियो, हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है ऑफ द वॉल्यूम, मतलब बताना है कि जब हमने लेंथ की तरफ से फोल्ड किया और जब हमने ब्रेथ की तरफ से फोल्ड किया तब इन दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है, रेशियो ऑफ द टू सिलेंडर। समझ में आया, नहीं आया तो देखो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसे पहले लेंथ की तरफ से गोल कर दिया गया, किस शेप में किया है, सिलेंड्रिकल शेप। तो हमने इसको फोल्ड किया, इसको ऐसे पकड़ा और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल शेप बन गया। देखो बन गया सिलेंड्रिकल शेप। अब इसका देखो फेस, देखो ऊपर का टॉप देखो दिख रहा है ये हल्का सा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये देखो हमारा बन रहा है लेंथ। ठीक है, लेंथ की तरफ से हमने फोल्ड कर दिया। अब जब हमारे इस रेक्टेंगुलर की हम बात करें, रेक्टेंगुलर सीट की बात करें, तो तब ये हमारा क्या था, लेंथ था। जब हमने इसको फोल्ड कर दिया इसमें सिलेंड्रिकल शेप में, तब ये लेंथ हमारी क्या बन गई, ये हमारी लेंथ बन गई सरकमफ्रेंस बन गई। क्या बन गई, सरकमफ्रेंस बन गई। समझ में आया। देखो ये हमारी लेंथ थी, लेंथ के साइड से हमने फोल्ड की, लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर थी, इसको हमने लेंथ के साइड से फोल्ड कर दी, तो ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई सरकमफ्रेंस बन गई। समझ में आ गया। लेंथ को हमने जब फोल्ड कर दिया सिलेंड्रिकल शेप में तब ये हमारी सरकमफ्रेंस बन गई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने ब्रेथ से इसे फोल्ड किया, तो चलो इसे हम लोग ब्रेथ से फोल्ड कर देते हैं। देखो ऐसे हमने फोल्ड कर दिया, इसको पकड़ा और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये हो गया हमारी ब्रेथ की तरफ से। अब जो हमारी ब्रेथ थी वो हमारी क्या बन गई, देखो ये ब्रेथ थी हमारी, अब ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई हमारी सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसकी सरकमफ्रेंस। तो अब देखो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम और जो हमें जब लेंथ से फोल्ड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम का हमें क्या बताना है, इन दोनों वॉल्यूम का हमें बताना है रेशियो। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो समझ में आया। जब हमने जो सीट थी हमारी उसको हमने फोल्ड की लेंथ की तरफ से, जो हमारी लेंथ थी वो बन गई सरकमफ्रेंस। अब ये क्या है, कैसे हो रहा है, अभी समझते हैं। देखो क्वेश्चन जो हमारे पास 33 है, कौन सा है 33, इसमें हमारे पास दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सीट। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर सीट हमारी क्या है, लेंथ ब्रीथ है। आते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, रेक्टेंगुलर है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, एक लेंथ होगी तो दूसरी हमारी ब्रीथ होगी। तो जो लेंथ है वो हमारी है 30 और जो ब्रीथ है वो हमारे पास 18 है। क्लियर है, इतनी बात समझना। ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। अब इसे फोल्ड किया जा रहा है। जब हमने इसे फोल्ड किया लेंथ की तरफ से, ठीक है, तो लिख देते हैं द सीट ऑफ फोल्डेड अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, अब लेंथ की तरफ से हमने फोल्ड किया तो इसकी जो लेंथ थी वो हमारी बन गई सरकमफ्रेंस। क्या बन गई, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो लिख देते हैं
सरकमफ्रेंस हमारी हो गई। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो लिख दिया 2πr। ठीक है, समझ में आया। हमारी जो लेंथ थी वो बन गई हमारी सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलो इसको अभी रोक दो। सरकमफ्रेंस बन गई तो कितनी हो गई, वो हमारी 30 हो गई। क्लियर है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr होता है, तो ये लिख दिया हमने 2πr इक्वल्स टू कर दिया 30। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 हमने 7 कर दिया, और यहाँ पर इंटू हो गया हमारे पास r इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 30। अब ये डिवाइड में यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 30 इंटू हो गया हमारे पास 7, 2 और 22 हमारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो हो गया 22 और ये हो गया हमारे पास r। ठीक है, ये हो गया हमारे पास r। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व ना करते हुए इसको पाई r ही लिख देते हैं ना, तो हमारा आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा रेशियो में। एक काम किया हमने, इसको ऐसे ना किया, हमने इसको सीधे 2π ही बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आते हैं, यहाँ पर लिखा 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, और यहाँ पर देखो इससे ऐसे करने से क्या हो जाएगा, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। पाई कर दिया और यहाँ पर कर दिया r इक्वल टू कर दिया 30, r यहाँ पर रखा और यहाँ पर लिख दिया 30 बाई, यहाँ पर कर दिया 2π कर दिया। ठीक है, 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पर आ जाएगा 15/π। ठीक है, देखो पाई आई, देखो 22/7 कर दोगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब सीधे पाई लिख दी, आगे जब हम आएंगे तो ये अपने आप कट जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने रख दिया। देखो अब ये हमारी आ गई सरकमफ्रेंस, जब हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया किसको, पेपर को, किसी लेंथ की सीट को फोल्ड कर दिया लेंथ की तरफ से। क्लियर है। अब आ जाओ आगे, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बात की, वॉल्यूम की बात की, तो हमें वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो आ जाते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसकी भैया, सीट की, है ना। वॉल्यूम ऑफ सीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, πr²h, या फिर सीट ना बोलो, यहाँ पर सिलेंडर बोल देते हैं, क्योंकि भैया सीट को हमने बना दिया है किसमें, सिलेंडर को, सिलेंड्रिकल शेप में कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास πr²h, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हम लोग पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर r², मतलब यहाँ पर होगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर होगा स्क्वायर इंटू h, तो h हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कुछ, h हमारे पास है यहाँ पर 18, मतलब हाइट ना, हाँ ये हो जाएगा 18। अब कहोगे ये ब्रीथ है, 18 कैसे बन रहा है, तो देखो फिर से पेपर को हमने लिया, हमने इसे फोल्ड कर दिया लेंथ की तरफ से। जब हमने इसे लेंथ की तरफ से फोल्ड किया तो जो हमारी ब्रीथ थी, है ना, जो ब्रीथ थी वो अब बन चुकी है हाइट। देखो तो पहले गूगल कर दें तो समझ में आएगा। ये देखो, ये हमने लेंथ की तरफ से फोल्ड किया, अब देखो जो ब्रेथ बन गई वो हमारी क्या बन गई, हाइट बन चुकी है। लेंथ की तरफ से हमने फोल्ड कर दिया पूरा, देख रहे हो। अब जब ये हमारी लेंथ की तरफ से फोल्ड हुआ, जो ब्रेथ बनी वो हमारी हाइट हो गई है। अब जब हम लोग ब्रेथ की तरफ से हम लोग फोल्ड करेंगे, जो हमारी लेंथ होगी ना वो बन जाएगी हाइट। समझ गए, इतनी बात जरूर ध्यान से समझना। तो ये पाई है, इसको ऐसे लिखा हमने पाई, और यहाँ पर इंटू कर दिया 15 इंटू पाई कर दिया, इंटू 15 इंटू हमने कर दिया पाई, इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर 15/पाई, और यहाँ पर हो गया 15 इंटू 18 हो गया। क्लियर है, हमारे पास ये बचा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू 15 मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 कर दिया, इंटू यहाँ पर 18 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई। क्लियर है, अब इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, तो ये वॉल्यूम आ गया हमारा। वॉल्यूम किसका आया, जब हमने अपनी सीट को फोल्ड किया लेंथ की तरफ से। बस ये हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, है ना, तो हमने यहीं पे छोड़ा। अब आते हैं जब हम लोग सीट को फोल्ड करेंगे किसकी तरफ से, ब्रेथ की तरफ से। तो चलो यहाँ पर आते हैं इसी पेज में, तो इसमें हम लोग लिखते हैं द सीट ऑफ फोल्डेड अलोंग इट्स ब्रेथ। क्लियर है। अब जब ब्रेथ की तरफ से हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं ना, जब इसे ब्रेथ की तरफ से फोल्ड कर रहे हैं ना, तो इसकी जो हमारी ब्रेथ होगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, वो सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और जो हमारी लेंथ होगी वो बन जाएगी हाइट। क्लियर है, तो सरकमफ्रेंस यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो सरकमफ्रेंस जो हमारी है वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगी हमारे पास 18, यहाँ पर कर दिया 18 सेंटीमीटर। अब देखो जो सरकमफ्रेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया 2πr होता है, तो लिख दिया 2πr। इससे क्या हो जाएगी, हमें रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हमने r इक्वल्स टू 18/2π कर दिया।
2 से करो तो 9 चला जाएगा, 9 ये हो गया हमारे पास पाई। ये क्या आ गया, हमें रेडियस मिल गई। क्या मिल गई, रेडियस। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर, मतलब जो हमारे दोनों सिलेंडर है ना उन दोनों का वॉल्यूम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हमने उसको ब्रेथ के साइड से फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू होगी 22/7 लिख दी। रेडियस यहाँ पर हमारे पास 9/पाई कर दिया, इंटू यहाँ पर हो जाएगी हाइट। अब यहाँ पर लिखा हमने 22/7। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 7 इंटू 9/पाई हो गया, इंटू यहाँ पर हो गया 9/पाई हो गया, इंटू हो गया यहाँ पर एच। एच कितना है, देखो एच की जगह में हम लोग पुट कर देंगे इस बार 30। क्या पुट करेंगे, 30, क्योंकि जब जो हमारी हाइट थी ना, लेंथ थी ना, वो अब क्या बन गई है, वो बन गई है लेंथ, सॉरी हाँ, जो लेंथ थी वो बन गई हमारी हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कुछ होगा 1 मिनट, पाई है ना, तो 1 मिनट, इससे हम लोग पाई ही रहने देते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे पाई ही रहने देते हैं, फालतू में से खोल दिया, इसको हम लोग पाई ही रहने देते हैं तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 9 से क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा पाई और इंटू हो जाएगा हमारे पास 30, ये बचेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर फालतू में खोल दिया, 22/7 नहीं करना चाहिए, पाई किया तो पाई से सिंपल हमारा ये पाई कैंसिल हो गया, 9 से 81 हो गया, इंटू यहाँ पर आ गया 30, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है आगे, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द रेशियो। रेशियो का मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों के जो वॉल्यूम होंगे ना उन दोनों का आपस में डिवाइड, है ना, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तभी तो हमें रेशियो मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रेशियो, यहाँ पे लिखा हमने रेशियो। ठीक है, तो रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास आया था किसका वॉल्यूम, जब हमने सीट को फोल्ड किया था लेंथ की तरफ से, वो आया था हमारे पास 225। ठीक है, इंटू कितना था, 15 था, सॉरी 18 था, तो यहाँ पे लिख दिया 18 और डिवाइड में था हमारे पास पाई। ठीक है, अब देखो अब नीचे क्या आएगा, वो वाला वॉल्यूम जो हमने फोल्ड किया था सीट को ब्रेथ की तरफ से, तो यहाँ पे लिखा हमने 81 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास पाई। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 225 इंटू कर दिया हमने 18 और यहाँ पर हमने कर दिया 81 और यहाँ पर कर दिया 30। 5 से करो तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 7 जा 7 3 जा 21, 27 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा ये, तो ये हमारा जाएगा 3 से, 3 से 3 9 से चला जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 और यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रेशियो, रेशियो आ गया हमारे पास 5/3। तो हम लोग बता सकते हैं जो हमारे पास रेशियो बनेगा 5:3 बनेगा और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया, नहीं आया फिर से देखो, कैलकुलेशन समझ लो। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से हम लोग एक बार समझ लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पेपर था हमारे पास, ये हमारी सीट थी। क्वेश्चन ने कहा इसको हमें फोल्ड करना है पहले लेंथ की तरफ से, तो लेंथ की तरफ से हमने इसे फोल्ड कर दिया। क्लियर है, जब हमने फोल्ड किया इसे तो जो हमारी लेंथ थी, जब हमने इसे फोल्ड किया लेंथ की तरफ से तो ये हमारी बन गई सरकमफ्रेंस बन गई। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी जो ब्रीथ थी वो हमारी क्या बन गई, इसकी सरकमफ्रेंस की हमारी ये मतलब ये सिलेंड्रिकल की हमारी क्या बन गई, ये हाइट बन गई। ठीक है, ब्रीथ बन गई हाइट जब हमने लेंथ की तरफ से फोल्ड किया। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर अब हम लोग इसे फोल्ड कर रहे हैं ब्रीथ की तरफ से। जब हम लोग इसे ब्रीथ की तरफ से फोल्ड करेंगे तो इसकी जो ब्रीथ है ना, अब वो बन गई इसकी सरकमफ्रेंस, और अब जो इसकी हाइट होगी ना, वो जो लेंथ होगी अब वो उसकी बन जाएगी हाइट। क्लियर होगी इतनी बात। तो देखो अब हमने क्या कहा कि हमारी जो सीट है ना वो फोल्ड की जा रही है लेंथ की तरफ से, तो जो हमारी लेंथ थी वो बन गई सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 30। तो 30 है ना, हमें इससे अभी चाहिए पाई, जब हमें जब इससे हमें चाहिए रेडियस मतलब आर। जब हम लोग आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तभी तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आर हमने इससे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमें आर मिल गया ये। जब हमें आर मिल गया तो हमने क्या किया, वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखा और इसमें हमने वॉल्यूम निकाला। बस उसी तरह से हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया ब्रीथ की तरफ से। जब हमने ब्रीथ की तरफ से इसे फोल्ड किया तो हमारा जो ब्रीथ था वो बन गया सरकमफ्रेंस जो कि हो गया 18, और जो हमारी लेंथ थी वो बन गई हाइट जो कि थी 30। ठीक है, यहाँ पर हाइट लिख देते हैं, वो थी हमारी 30।
क्लियर हो गया। और इसकी जो हाइट हो जाएगी हमारी हाइट वो हो जाएगी 18। क्लियर है, समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस। तो रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमें जब रेडियस मिली तो हमने वॉल्यूम में रख दिया। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम पता चल गया, हमें इसका वॉल्यूम पता चल गया। आगे क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो की बात करें तो समझ लेना डिवाइड की बात कर रहा है। तो हमने क्या किया कि रेशियो निकाला किसके बीच का, जो हमने फोल्ड किया पेपर को, सीट को लेंथ की तरफ से और ब्रेथ की तरफ से, उन दोनों के बीच का रेशियो। जब हमने इसे सॉल्व कर दिया तो हमें रेशियो मिल गया 5:3 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो। क्लियर है, आई बटन में भी मिल जाएगी। और आपको बस 2 काम करना है, वीडियो में लाइक करना है, कमेंट करके बताना है अच्छी लगी तो भी कमेंट करो, खराब लग रही तो भी कमेंट करो, कोई दिक्कत आ रही तो भी कमेंट करो, कमेंट करना है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके दोस्त की भी हेल्प हो, हमारी भी हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहें।